हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने प्रापदीप के वाकिफ सॉन्ग के ऊपर जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, ये वाली वीडियो भी उसी सीरीज़ का ही एक हिस्सा है। प्रापदीप का जो वाकिफ सॉन्ग है उसके शुरू में ही पोस्टर्स दिखाए गए थे, जिनके ऊपर मैंने एक पहला पार्ट जो है वो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया था। तो वाकिफ सॉन्ग के शुरू में ही पोस्टर्स दिखाए गए थे, तो 4 पोस्टर्स थे। तो मैंने चारों को ही डिकोड करके आपको बताया था कि इनके ऊपर जो लिखा हुआ है जो भी इनका क्या मतलब है। तो इन्हीं में से ही एक पोस्टर है जिसके ऊपर मार्ले जी बिस्किट जो है उनका पैकेट बना है, जबकि वो मार्ले जी नहीं बल्कि पार्ले जी बिस्किट थे। मैंने आपको उस पार्ट में बताया था। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वाला पार्ट भी आप देख लीजिए। प्रापदीप के वाकिफ सॉन्ग के ऊपर जो मैंने पार्ट बनाया है, इस वीडियो के बाद आप वो वाला पार्ट भी देख लीजिए। तो ये वाली वीडियो भी उसी सीरीज़ का ही एक हिस्सा है, क्योंकि अगर आप मार्ले जी जो लिखा हुआ है नाम बिस्किट का, जबकि ये वाला नाम नहीं है बल्कि पार्ले जी है, मैंने इस पार्ट में बताया था। और यहाँ पर डबल मीनिंग बात जो है की जा रही है। मार्ले जी जो नाम लिखा है ये डबल मीनिंग बन रहा है इसका। तो खैर ये जो है बहुत ज़्यादा गंदा मतलब इसका जो है बन रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे लिखा है जी माने गैंगस्टर। अब जी माने नाम का एक सॉन्ग भी है, वो भी प्रापदीप का ही है। तो पहले मैं उसी पार्ट में ही उसको जो है बताने वाला था, लेकिन वो पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में जी माने सॉन्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वाकिफ सॉन्ग में उसका नाम जो है क्यों लिखा हुआ है, ये उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, ये वाला सॉन्ग भी वाकिफ सॉन्ग के साथ। और चिट्टा सॉन्ग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो चिट्टा सॉन्ग है प्रापदीप का, वो भी जो वाकिफ सॉन्ग है वो उसके साथ रिलेटेड है। तो ये तीनों गाने जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो वाकिफ सॉन्ग के जब मैं आगे पार्ट्स बनाऊंगा तो उनमें मैं आपको बता दूंगा कि ये तीनों गाने जो हैं, बल्कि वो दोनों गाने जो हैं चिट्टा और वाकिफ सॉन्ग, वो दोनों गाने जो हैं वो कैसे रिलेटेड हैं। तो ये वाला गाना भी उन्हीं के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन इस सॉन्ग में जो है कुछ बातें कही हैं प्रापदीप ने, यानी कि जो गाने के लिरिक्स हैं उसने लिरिक्स में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि इल्यूमिनेटी के साथ जाकर मिल रही हैं। तो ये वाला सॉन्ग जो है ये वाकिफ सॉन्ग के साथ रिलेटेड है। तो इस वाले पार्ट को भी एंड तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो इस सॉन्ग में प्रापदीप ने जो है कम ही मैसेज दिए हैं, लेकिन उन थोड़े से मैसेजेस में ही वो सारी बातें जो है अपनी क्लियर कर गया है कि कैसे वो इल्यूमिनेटी के साथ जुड़ चुका है। तो इसी के बारे में ही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिरिक्स जो हैं अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं इसमें लिखा हुआ है, प्रापदीप गाता है तो वो कहता है कि जिस चीज़ में पैसा नहीं है उस चीज़ से मैं अलग हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है मैंने लिरिक्स जो हैं उनके मैंने स्क्रीनशॉट दिए हैं, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ तो रहा होगा। मज़ीद मैंने रेड कलर का स्केयर से मैंने जो है ज़ाहिर कर दिया है कि वो कौन से लिरिक्स हैं जिनमें वो ऐसा कह रहा है। इसके बाद वो कहता है कि सच्ची बात जो है मैं मुंह के ऊपर करता हूँ कि यहाँ पर हक की जो कमाई वाले हैं वो कम हैं। इसके बाद आगे वो कहता है कि इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े चोर हैं जो पैसे की बात पर बात को जो है गोल मोल करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो यही सोच कर जाते हैं जब फ्री मैसनरी को ज्वाइन करते हैं। इंडिया में खुलेआम जो है फ्री मैसनरी ज्वाइन की जा रही है, वहाँ पर फ्री मैसनरी टोटली लीगल है। रफ्तार पर जो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाली सीरीज़ भी नहीं देखी है तो आप वो वाली सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा, उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट जो है बना रखी है, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच कर जाते हैं कि इस काम में बहुत सारा पैसा है, तो वो जाकर फ्री मैसनरी ज्वाइन करते हैं, जबकि इस काम में पैसा नहीं होता है। वो वहाँ पर जाते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन वहाँ से वापस फिर उन्हीं की मर्ज़ी से ही आते हैं, यानी कि जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होती है तब तक वो किसी को भी आज़ाद नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा जो इल्यूमिनेटी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो खैर दोनों एक ही हैं, फ्री मैसनरी और इल्यूमिनेटी दोनों एक ही हैं, लेकिन अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं जो कि फ्री मैसनरी के थोड़े से अलग हैं और इल्यूमिनेटी के थोड़े से अलग हैं।
तो इल्यूमिनेटी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं उनको भी पैसे बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। जैसा कि BTS बैंड, उनको 100% में से जो 10% होता है, सिर्फ 10% ही उन्हें मिलता है और उन 10% में ही उन्होंने अपने ऊपर जो पैसे लगाने हैं वो लगाने होते हैं और बाकी का जो खर्चा होता है वो भी उन्हीं 10% में से ही उन्हें जो है अदा करना होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रापदीप जो है वही सारी बातें कर रहा है कि इंडस्ट्री में जो है बहुत ही बड़े बड़े चोर बैठे हैं कि पैसे की बात पर वो जो है बात को गोल मोल करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रापदीप जो है वो ये वाली बात कह रहा है। फिर आगे प्रापदीप जो है वो कहता है कि मैं खुश हूँ, मुझे जो है बातें ना करो, यानी कि प्रापदीप जो है वो इल्यूमिनेटी में शामिल होकर खुश है। फिर आगे वो कहता है कि जाकर अपने जो है घर वाले जो हैं उनसे पूछो कि पैसा और इज़्ज़त कमाना जो है कितना मुश्किल है। यानी कि प्रापदीप के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो गया है, जो चीज़ उसने जाकर ज्वाइन की है, वो जिन लोगों के साथ जाकर मिला है उन्होंने उसे इज़्ज़त भी दी है। यानी कि प्रापदीप के जो फैंस हैं उनसे जो है उसे इज़्ज़त मिलती है, वो उसकी इज़्ज़त करते हैं और उन लोगों ने उसे पैसा भी दिया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि भाई रियलिटी ऑफ वर्ल्ड जो है उसने लिरिक्स को भी नहीं छोड़ा है, उसने लिरिक्स में से भी जो है इल्यूमिनेटी को ढूंढ लिया है, या ये जो है ऐसे ही लिरिक्स को भी पकड़कर उनको ऐसे ही एक्सपोज किए जा रहा है। तो भाई मैं उनको बता दूं कि जो लोग इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी एक्टर है या फिर कोई भी सिंगर है या कोई भी और है, तो वो जो है सिंबल्स के ज़रिए, जैसा कि डेविल हॉर्न्स, मार्क ऑफ द बीस्ट या 1 सिंबल, कोई भी ऐसा सिंबल दिखाकर जो है ख़ास तौर पर जो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि जो दूसरा बंदा इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा है, ये लोग ऐसे एक दूसरे को बताते हैं कि हम भी इल्यूमिनेटी के अंडर ही काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के ही आदमी हैं या हम भी उन्हीं के साथ ही मिले हुए हैं। और लिरिक्स के ज़रिए ये लोग जो हैं, गानों के ज़रिए या लिरिक्स के ज़रिए भी ये लोग एक दूसरे को मैसेजेस जो हैं वो भेजते हैं और उन मैसेजेस में ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। जैसा कि प्रापदीप की जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसने जो है गाने में ये बातें कही हैं, तो इनका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं इस गाने को सुनकर ये समझ रहे होंगे कि शायद वो जो गाना सुन रहा है प्रापदीप जो है वो उसको ये सारी बातें कह रहा है, जबकि वो उसको सारी बातें नहीं कह रहा, बल्कि जो उसके जैसे बाकी के जो लोग हैं, एक्टर्स या जो सिंगर्स हैं, वो उनसे बात कर रहा है कि मैं भी अब उनके साथ जो है मिल चुका हूँ, मैं भी उन्हीं के अंडर ही काम कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं का ही अब मैं भी उन्हीं के अंडर ही काम कर रहा हूँ। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई फिर माइंड प्रोग्रामिंग ये लोग कैसे करते हैं। तो भाई ये माइंड प्रोग्रामिंग भी साथ साथ चलती है लोगों की, ये लोग साथ साथ माइंड प्रोग्रामिंग भी करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं मैसेजेस और सिंबल्स के ज़रिए। तो खैर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को जो है बैकवर्ड करें और दोबारा से मेरी बातों को सुनें, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने जो है आपको क्या बताया है। तो आगे जो है प्रापदीप कहता है कि मैं खुदा में नहीं बल्कि काम में मानता हूँ। यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि प्रापदीप जो है वो खुदा को नहीं मानता है, बल्कि वो एक ही चीज़ को मानता है, और वो क्या है उसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। यानी कि वो अब शैतान को मानता है। इसलिए यहाँ पर उसने शैतान का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि मैं अब काम में यकीन रखता हूँ। तो ये कुछ ज़रूरी जो लिरिक्स थे, जो ज़रूरी मैसेजेस थे जो कि प्रापदीप ने इस गाने में दिए थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप पूरा गाना सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बाकी के मैसेज मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही उन्हें जो है एनालाइज कर लेंगे। फिर इस वीडियो में एक जगह पर पीछे जो है ये आगे 2-3 लड़कों के साथ मिलकर गाना गा रहा होता है, और पीछे मेरे ख्याल से कोई पर्दा लगा है या फिर वो जो है कोई पोस्टर है जिसके ऊपर एक आदमी बना है और वो योगा कर रहा है। तो योगा जो है ये भी एक शैतानी रस्म है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक शैतानी तालीम है ये भी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक शैतानी काम है। अब बहुत सारे लोग फिर से ये कहेंगे कि भाई रियलिटी ऑफ वर्ल्ड ने अब योगा में से भी इल्यूमिनेटी को निकाल लिया। तो भाई जाकर खुद आप सर्च कीजिए तो आपको योगा के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे ये इसके ज़रिए जो है दिमाग के ऊपर सीधा असर होता है और याददाश्त जो है उसे भी कमज़ोर करती है योगा। आप खुद जाकर सर्च करके गूगल के ऊपर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो योगा जो है ये भी एक शैतानी काम है, एक शैतानी आप कह सकते हैं कि रस्म है। अब ये वाला सॉन्ग जो है ये वाकिफ सॉन्ग के साथ कैसे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड ऐसे है कि पोस्टर के ऊपर जीमा ने इसी सॉन्ग का नाम ही लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये लोग मैसेज और सिंबल्स के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो वहाँ से पढ़कर उन सब ने जब जीमा ने सॉन्ग इसका ये वाला गाना सुना होगा
तो उन सबको पता चल गया होगा, जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, तो उन मैसेजेस के ज़रिए सभी को पता चल गया होगा कि ये वाला बंदा भी खुदा को छोड़कर अब हमारी तरफ आ चुका है, यानी कि ये वाला बंदा भी अब इल्यूमिनेटी के अंडर ही काम कर रहा है, ये भी अब एक हम में से एक है। तो उम्मीद है कि मैंने जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं उन सभी की आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि योगा के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो चिट्टा सॉन्ग के ऊपर भी मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है, इसके अलावा वाकिफ़ सॉन्ग का भी सीरीज़ भी मैंने शुरू कर दी है, उसका पार्ट 1 बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाकर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में रफ्तार के बारे में बताया है। तो स्क्रीन पर आपको जो है प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, या अगर आपको स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट नज़र नहीं आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसमें मैंने रफ्तार को जो है एक्सपोज किया है, रफ्तार के बारे में बताया है कि कैसे वो भी इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।